स्टूडेंट्स, आज आपका टॉपिक है स्टेज ऑफ फैमिली लाइफ साइकिल। पहले आपको डेवलपमेंट कॉन्सेप्ट पढ़ाए थे, उसके बाद नेक्स्ट आता है स्टेज ऑफ फैमिली लाइफ सर्कल। फैमिली लाइफ सर्कल क्या होता है? पारिवारिक जीवन चक्र की अवस्थाएं होती हैं। उस अवस्थाएं में क्या देखते हो आप? 3 स्टेज आती हैं, जो पहले भी बताया था। एक प्रारंभिक परिवार, विस्तृत अवस्था और एक संकुचित अवस्था। ये तीनों अवस्था क्या होती है? ये आपकी जो लाइफ में स्टेज आती है उसको कंफर्म कराने के लिए कैसे स्टेज होती है, उसमें क्या उसके प्रॉफिट्स, जो आपकी कैसे कैसे स्टेज आती है, आप कुछ उसको कैसे हैंडल करते हो, इसके बारे में बताया जाता है। जैसे आपको पता है कि जो आपके फैमिली लाइफ सर्कल होता है वो 2 ही बंदों से चलता है। वो इसलिए चलता है क्योंकि जब हमारे पारिवारिक जीवन चक्र की अवस्था स्टार्ट होती है तो उसमें 2 बंदों के ही साथ स्टार्ट होती है। तो इसलिए फर्स्ट स्टेज है आपकी प्रारंभिक अवस्था। इस अवस्था में क्या होता है? ये अवस्था जो होती है ये 2 व्यक्तियों से स्टार्ट होती है। जब ये 2 व्यक्तियों से स्टार्ट होती है और 2 ही व्यक्ति पर इसका अंत होता है। वो इसलिए अंत होता है क्योंकि बाय कैसे प्रारंभिक जब अवस्था हमारी स्टार्ट होती है 2 व्यक्ति से, उसका कैसे एडजस्टमेंट करेंगे, कैसे परिवार का निर्माण होता है, संतानोपत्ति होती है, ये इसके बारे में बताया जाता है। तो फर्स्ट प्रारंभिक अवस्था में फर्स्ट पॉइंट आता है आपका परिवार का निर्माण। ये क्या होती है? ये लाइफ सर्कल की फर्स्ट अवस्था होती है जिसे आप जिसे आप क्या कहते हो? परिवार का निर्माण भी कहते हो। इसमें न केवल व्यवस्थापन जो मैनेजमेंट की प्रॉब्लम सामने आती है, वरन यह क्षण भी होता है जब 2 व्यक्ति पारिवारिक जीवन की स्थिति में योगदान देते हैं। यह 2 व्यक्ति या तो पुरुष, 2 स्त्री या नवविवाहित दंपति हो सकते हैं, जिनके व्यक्तिगत संबंध व्यवस्थापन की समस्याओं और निर्णय लेने की क्रिया का प्रभाव डालते हैं। जो इसकी प्रथम अवस्था होती है, जो लॉन्ग आपके टर्म गोल्स होते हैं, दीर्घकालीन लक्ष्य होते हैं, उनकी कार्य की आदतें, उत्तरदायित्व का विभाजन और अन्य प्रारूप निर्धारित किए जा सकते हैं। इसमें जो फर्स्ट है पारिवारिक निर्माण। पारिवारिक निर्माण जब किया जाता है उसमें कैसे किया जाता है? पारिवारिक निर्माण करने के लिए इसमें 2 व्यक्तियों का होना जरूरी होता है। जो क्या होता है? पारिवारिक निर्माण इसलिए ज़्यादा जरूरी है क्योंकि जब 2 व्यक्ति से ही परिवार का निर्माण होता है। जब बंदा शादी करता है और शादी करने के बाद वो एडजस्टमेंट होता है, तो उसमें क्या होता है? जब यह अवस्थाएं चलती है, फिर जब यह अवस्था चलती है तो क्या होता है? हमारे परिवार का निर्माण होता है। परिवार के निर्माण के थ्रू ही आपकी प्रथम स्टेज स्टार्ट हो जाती है। नेक्स्ट आता है आपका समायोजन। समायोजन बोलते हैं एडजस्टमेंट करना। जब आपकी प्रारंभिक अवस्था स्टार्ट होती है तो उसमें क्या होता है? परिवार का निर्माण होता है, जिसमें पुरुष और महिला के थ्रू परिवार का निर्माण किया जाता है। जो ये निर्माण किया जाता है इसमें निर्माण करने में एडजस्टमेंट किया जाता है। जो समायोजन होता है, इसमें क्या होता है? समायोजन जब आप समायोजन करते हो तो आप ये जो महिला होती है वो दूसरे परिवार में आके समायोजित होती है, मतलब एडजस्टमेंट किया जाता है, समायोजन किया जाता है, जिसके थ्रू उस महिलाओं के थ्रू अब उसका परिवार चलता है। अकॉर्डिंग टू उस महिला के परिवार चलता है, जो उसमें क्या होता है? एडजस्टमेंट किया जाता है। नेक्स्ट आता है संतानोत्पत्ति। जब आपकी प्रारंभिक अवस्था स्टार्ट होती है तो उसमें संतानोत्पत्ति का भी एक मेन रोल होता है, क्योंकि जब 2 व्यक्ति के द्वारा परिवार का निर्माण किया जाता है तो उसमें एडजस्टमेंट भी आता है और संतानोत्पत्ति भी आती है। संतानोत्पत्ति जब आप परिवार का निर्माण करते हैं तो क्या होता है? परिवार एक टाइम पर बढ़ने लगता है, तो जो संतानोत्पत्ति के द्वारा बढ़ाया जाता है। और संतानोत्पत्ति होने के बाद उसका लालन पोषण, उसकी शिक्षा, रहन सहन का स्तर, ये सब आपको देखने को मिलते हैं, जिसके अकॉर्डिंग क्या होता है आपका, जिससे आपकी जो स्टेज होती है फैमिली लाइफ सर्कल की फर्स्ट कंप्लीट हो जाती है। नेक्स्ट आता है आपका विस्तृत अवस्था। विस्तृत अवस्था वो होती है जिसमें जब बच्चे के पालन पोषण के बारे में बताया जाता है। इसमें क्या होता है? जब बच्चे के लालन पोषण के बारे में बताया जाता है तो ये उसकी वृद्धि की अवस्था बन जाती है।
तो जो आपकी फैमिली लाइफ सर्कल की दूसरी अवस्था होती है वो विस्तृत परिवार की अवस्था होती है। इसमें क्या होते हैं, वृद्धि की अवस्था भी कहते हैं। यह पारिवारिक जीवन चक्र की सबसे महत्वपूर्ण अवस्था होती है। परिवार में प्रथम शिशु के आगमन होते ही यह अवस्था प्रारंभ हो जाती है और बच्चे के बड़े होने तक, अपने पैरों पे खड़े होने तक, सर्वलंब तक ये चलती रहती है। फर्स्ट आता है इसमें शैशवावस्था या स्कूल की पूर्व की अवस्था। जब बच्चा छोटा होता है तब यह स्टार्ट होती है। जब घर में प्रथम शिशु जन्म लेते ही परिवार का नया संसार आरंभ हो जाता है तो माता पिता का उत्तरदायित्व बढ़ जाता है, विशेषकर माता का उत्तरदायित्व अधिक बढ़ जाता है। अब उनका अधिकतर समय बच्चों के पालन पोषण, उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति में व्यय होता है। मनोरंजन के लिए अवस्था अथवा आराम के लिए गृहिणी के आसपास समय की कमी होती है। इसमें क्या होता है, जैसे कि पौष्टिक आहार, दूध, फल, पूरक आहार, सब्जियां, वस्त्र, खिलौने आदि। इतना ही नहीं, शिशु की उत्तम अवस्था खेलने कूदने के लिए भी अधिक स्थान की आवश्यकता होती है। इसमें जो आपका हाउसिंग व्यय भी बढ़ जाता है और छोटे बच्चों की मांग भी अधिक बढ़ जाती है। नेक्स्ट आता है आपका बाल्य अवस्था या पूर्व स्कूल की अवस्था। बाल्य अवस्था या स्कूल की पूर्व की अवस्था में क्या होता है, यह अवस्था यह अवस्था होती है, यह अवस्था में धन की मांग अधिक नहीं होती मगर कुछ विशिष्ट वस्तु से धन की मांग बढ़ जाती है। जैसे बच्चे बड़े होकर रिक्शा, स्कूटर, साइकिल, महंगे खिलौने की मांग करते हैं। बच्चे अब बड़े हो जाते हैं तब स्कूल जाने लगते हैं। इस कारण उनके स्कूल की ड्रेस, जूते, मोजे, स्कूल बैग्स, कॉपी, किताब आदि पर अधिक व्यय हो जाता है और बच्चे की शारीरिक और मानसिक विकास को समुचित प्रकार से हो उसके लिए आप उसको न्यूट्रिशन वैल्यू, पौष्टिक भोजन देने की भी ज़रूरत हो जाती है। नेक्स्ट आता है आपका किशोर अवस्था या महाविद्यालय की अवस्था। यह वो अवस्था होती है जिसमें सभी परिवार में यह अवस्था आवश्यक रूप से पाई जाती है। यह जरूरी नहीं है कि कुछ परिवार के बच्चे उच्च विद्यालय की शिक्षा प्राप्त करते करते ही व्यवसाय, नौकरी, उद्योग धंधे में लग जाते हैं तथा आय अर्जित करने लगते हैं। यह अवस्था धन की मांग की दृष्टि से सबसे महंगी अवस्था होती है, विशेषकर जब बच्चे हॉस्टल या शहर में अलग कमरा लेकर विद्या अध्ययन करते हैं, स्टडी करते हैं। तब क्या होता है, व्यय बढ़ जाता है, जिससे क्या होता है, बालक की तकनीकी शिक्षा ग्रहण कर लेता है। नेक्स्ट है आपका संकुचित अवस्था। ये अवस्था फैमिली लाइफ सर्कल की थर्ड स्टेज होती है, जिसमें क्या होता है, संकुचित परिवार की अवस्था। इस अवस्था में माता पिता बच्चे की शिक्षा देकर उन्हें योग्य बनाते हैं और बालक आर्थिक दृष्टि से स्वावलंबी एवं आत्मनिर्भर हो जाते हैं। जो बच्चे उनको शिक्षा देकर उनको जॉब के लिए बाहर भेजते हैं, जब उनकी शादी कर दी जाती है, जब माता पिता का घर छोड़कर अलग गृहस्थी में बसकर नए परिवार का निर्माण करते हैं और माता पिता अपनी संतान जो होती है उनके उत्तरदायित्व से लगभग मुक्त हो जाते हैं। जब परिवार छोटा हो जाता है तब उसमें केवल दो ही वृद्ध दंपति हैं वो ही रह जाते हैं। जो आपके संयुक्त परिवार में वृद्ध दंपति के साथ उनके बेटे, बहू, पोते, पोतियाँ, अविवाहित बेटियाँ भी रहती है, परंतु हर दशा में वृद्ध दंपति का कार्य क्षेत्र में कम होता जाता है। इसमें फर्स्ट आती है आरंभिक अवस्था। यह आरंभिक अवस्था असंकुचित परिवार की पहली अवस्था होती है। ये आरंभिक अवस्था है। इस अवस्था की शुरुआत प्रथम बालक के घर छोड़ने से शुरू होती है और तथा सबसे छोटे बालक जब पढ़ लिख कर शिक्षा ग्रहण प्राप्त करने के लिए अपने स्वयं का व्यवसाय या काम धंधा, नौकरी आदि ढूंढने लगते हैं। इस समय यदि उन्हें व्यवसाय संबंधी सलाह या आर्थिक सहायता की आवश्यकता होती है तो माता पिता उन्हें देते हैं। इसमें बेटियों की शादी कर दी जाती है। इस अवस्था में माता पिता की नई जिम्मेदारियां और उनके कर्तव्य मतलब उत्तरदायित्व बढ़ जाते हैं, क्योंकि परिवार का आकार बढ़ जाता है, जिससे बेटियों की शादी हेतु नए रिश्तेदार आते हैं, उनका स्वागत सत्कार बढ़ जाता है और बच्चे की शादी हेतु तालमेल बिठाना पड़ता है, उन्हें शादी विवाह करने होते हैं।
तथा दादा दादी नाना नानी के रूप में उनकी भूमिकाएं बढ़ जाती है। नेक्स्ट आता है आपका आर्थिक पुनर्नियोजन की अवस्था। यह अवस्था तब प्रारंभ होती है जब बच्चे स्वावलंबी हो जाते हैं, जो अर्थोपार्जन करने लगते हैं, जो धन कमाना स्टार्ट करते हैं। जब उन पर यह किया जाने वाला व्यय समाप्त हो जाता है, तो माता पिता जो उन पर बच्चों पे खर्च करते हैं उनका वो खर्च समाप्त हो जाता है। साथ ही विस्तृत अवस्था में जो कर्ज लोन माता पिता अपने बच्चे को पढ़ाने लिखाने और उनके प्रशिक्षण देने तथा उन्हें आत्मनिर्भर बनाने हेतु लेते हैं, वे उस कर्ज को भी चुकाते हैं। साथ ही वे सेवानिवृत्ति के लिए भी अपनी सेविंग की जाती है। जब माता पिता के पास पर्याप्त समय रहता है, परंतु वृद्धावस्था के कारण उनमें शारीरिक शक्ति थोड़ी कमी आ जाती है, जो उनकी एनर्जी होती है वो कम हो जाती है, तब अपना समय का सदुपयोग कर इच्छा और रुचि के मुताबिक कर सकते हैं और अपने परिवार का आकार अत्यंत छोटा हो जाता है। नेक्स्ट आता है आपका थर्ड सेवानिवृत्ति की अवस्था, जो ये इसको बोलते हैं रिटायरमेंट। इस अवस्था में क्या होता है, एनर्जी और जो मनी होती है उसमें काफ़ी कमी हो जाती है, परंतु जो आपके वृद्ध दंपत्ति होते हैं, बूढ़े माता पिता होते हैं, के पास समय की कोई जो टाइमिंग होता है उसकी कोई लिमिटेशन नहीं होती है। इस समय की आर्थिक सुरक्षा अन्य अवस्थाओं पर आधारित रहती है। यदि कोई दंपत्ति ने अपने बचत की राशि का विनियोजन सोच समझकर विवेकपूर्ण निर्णय लेकर किया है, तब उन्हें उस धन की कमी नहीं होती। वे अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कर लेते हैं, जो इनकी नीड्स होती है उनको कंप्लीट करते हैं। परंतु यदि पूर्व में उन्हें आर्थिक व्यवस्था ठीक प्रकार से नहीं होती, तब तो वे आर्थिक तंगी बन जाती है और अब उनका जीवन बड़ा ही कष्ट में हो जाता है। जो वृद्ध अवस्था में शारीरिक एनर्जी होती है वो दुर्लभ और क्षीण हो जाती है और उनके जो गृह कार्य हेतु भी नौकर रखने पड़ते हैं। वृद्ध संपत्ति अक्सर बीमार रहने लगते हैं, चिकित्सा व्यय बढ़ जाता है, खान पीन का भी व्यय बढ़ जाता है।